Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you फार्माक्यूटिक्स. सो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, इक्विपमेंट्स पढ़ रहे थे जिससे हम मिक्सिंग कर सकते हैं बेसिकली, है ना, दो चीज़ों को मिला सकते हैं. ठीक है, तो हमने अपनी दो तीन चीज़ें पढ़ ली थी. हमने ना टरबाइन मिक्सर पढ़ लिया था, हम लोगों ने अपना डबल कोन पढ़ लिया था और उसके संग वी कोन भी पढ़ लिया था. आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिल्वरसन मिक्सर. तो बेसिकली बच्चों जो सिल्वरसन मिक्सर है ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है. तो हम इसको खुद से पढ़ते हैं पहले, है ना. मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, देन हम थ्योरी पे जाएंगे. सो बेसिकली सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, सिल्वरसन मिक्सर इमल्सीफायर, ये इसका पूरा नाम है. तो बच्चों पहले ये एक हमें पता चल गया कि एक तरीके का ये मिक्सर है. क्या करता है, ये मिक्सचर बनाता है. ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, इमिसिबल लिक्विड के लिए. ठीक है, जो लिक्विड मिक्स नहीं हो सकते उन लिक्विड्स के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है. और इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है. तो इट प्रोड्यूस इंटेंस शीयरिंग फोर्स. पहला क्या है, शीयरिंग फोर्स और दूसरा है टर्ब्यूलेंस. तो ये टर्ब्यूलेंस और शीयरिंग फोर्स दोनों पे काम करता है. ठीक है, समझ में आया. टर्ब्यूलेंस तो बेसिकली ये बहुत तेज़ स्पीड पे घूमता है. इसकी जो यूज़ होता है, जो ये इसकी रोटर्स होती हैं, बाय रोटर्स, ये बहुत तेज़ से मूव करता है, हाई स्पीड में मूव करता है, और जिसकी वजह से इस पे शीयरिंग फोर्स और टर्ब्यूलेंस दोनों लगती है. ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर है. सो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. तो बेसिकली हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. हम फोटो बाद में देखेंगे, हम इसको खुद बना के देखते हैं, क्योंकि अगर आपका थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम हुआ, प्रैक्टिकल्स हुए, तो ये आपको इंस्ट्रूमेंटेशन आ सकता है. ठीक है, तो कुछ अभी क्योंकि हम डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इतना प्रॉपर नहीं है. जब आप अपना स्केल प्रॉपरली यूज़ करेंगे नोटबुक में, थोड़ा सा और क्लीन बनेगा. सो डोंट माइंड माई ड्राइंग. ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है और बीच नीचे यहाँ पे इमल्सीफाइंग हेड होता है ना. तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या ऐसे पार्ट होते हैं. तो ये मैंने नीचे पूरी तक नहीं बन पाई है, लेकिन ऐसे लंबे लंबे एक तरीके के रॉड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे स्टैंड हैं, और बीच में एक होता है, एक जैसे ये बीच का एक पार्ट है, एक जो घूमता है बेसिकली, जो हमारे इस हेड को घुमा रहा है, ये है शाफ्ट. क्या होता है, एक शाफ्ट होता है ना. बाकी ये स्टैंड है ना, जिस पे ये मशीन रखी हुई है. ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है. ठीक है, और ये होता है इमल्सीफाइंग हेड. क्या होता है, इमल्सीफाइंग हेड. तो सारा जो फंडा है सिल्वरसन का, वो सब इसके हेड में है. तो हम इसके हेड को एक बार देखते हैं कि हेड में क्या क्या होता है. तो हमें अभी क्या नज़र आ रहा है, हमें ऐसे करके, वेट अ मिनट, ऐसे करके नज़र आ रहा है. तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक होल होता है. ठीक है, इसके अंदर एक सर्क्यूलर मैश लगा होता है. क्या होता है इसके अंदर,
इसके अंदर एक सर्कुलर मैश होता है, कैसा ऐसा है ना, सर्कुलर मैश होता है। देन इसका हेड होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके इस मतलब ये एक के अंदर एक सब फंसा हुआ है, इसलिए मैं छोटा 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 करके बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट। देखो अब ये स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या नाम है, उसके बाद हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट है घुमाने वाला। और ये देखो इसमें ये क्या करता है, बेसिकली ये हमारा जो हेड है इसको घुमाता है। देन ये क्या है, यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए हैं, टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है। देन ये क्या है हमारा, सर्क्यूलर मैश, ठीक है। ये परफोरेशंस हैं इसमें, मतलब छेद हैं इसमें। और ये क्या है पर्टिकुलर, ये है सर्क्यूलर कवरिंग ऑफ द हेड। ये है क्या है, हेड की कवरिंग है। तो बेसिकली क्या होता है, ये घूमता है ना, ये पूरा मूव करता है। और जब ये पूरा मूव करता है तो इसमें इमिसिबल लिक्विड ऐसे जाता है अंदर की तरफ। कैसे मूव करता है, इमिसिबल लिक्विड इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ मूव करता है। क्या है ये इमिसिबल लिक्विड, क्योंकि हम इसको इमिसिबल लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं ना, तो इसको बेसिकली सक करता है और इसके अंदर मूव करता है। तब जब इसके अंदर ये मूव करता है और सर्कुलर मैश में जाता है, यहाँ पे भी ये घूमता है ना, यहाँ पे भी घूमता है और इसकी मिक्सिंग होती है। देन जब इसके अंदर टरबाइन ब्लेड होते हैं, और ये टरबाइन ब्लेड क्या करते हैं, ये ही टरबाइन ब्लेड शेयरिंग फोर्स लगाते हैं, है ना। तो ये घूमते हैं, टरबाइन फोर्स लगती है और शेयरिंग फोर्स लगती है। बेसिकली ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसको धीरे धीरे करके पढ़ते हैं और अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये देखो अभी हमने ये बनाया था, ये परफोरेशंस है, ये हेड है, ये इमिसिबल लिक्विड है, मैश में जाता है, यहाँ ब्लेड्स लगे हुए हैं, ब्लेड्स घूमते हैं, जिससे क्या होता है, एक फोर्स लगती है। तो बेसिकली ये हेड है ना, ये इसका हेड है, जहाँ पे ये कम्प्लीटली डिप्ड होता है हमारे इमिसिबल लिक्विड में। तो जब ये घूमता है, मोटर स्टार्ट होती है, तो शाफ्ट रोटेट करता है, टर्न करता है ब्लेड को हाई स्पीड में, जिसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस बनता है और ये मूव करता है, ठीक है। ये सेंटर जो है, यहाँ पे इंटेंस मिक्सिंग होती है, जो लिक्विड होता है वो मैश में जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसकी मिक्सिंग होती है। देन जो इनटेक एंड जो मतलब एक तरीके से लिक्विड आ रहा है और लिक्विड बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे जो शेयरिंग फोर्स लग रही है उससे क्या हो रहा है, रैपिड ब्रेकडाउन हो रहा है पार्टिकल का, टूट भी रहा है और मिक्स भी हो रहा है। क्लियर हुआ? देखो अब इसको हम पढ़ते हैं। सो Silverson mixer produce intense shearing force and turbulence by the high speed rotor। तो इसके अंदर दोनों तरीके की फोर्स लग रही हैं। इसके अंदर हमारी शेयरिंग फोर्स और टर्बुलेंस फोर्स दोनों लग रही हैं। दिस टर्बुलेंस कॉज द लिक्विड टू पास थ्रू द फाइन इंटरसेक्ट्स फॉर्म्ड बाय क्लोजली प्लेस्ड परफोरेटेड मेटल। जो ये परफोरेटेड मेटल प्रेजेंट है वहाँ पर ये बेसिकली एक टर्बुलेंस लगती है, जिससे लिक्विड जो है इनमें से पास होता है और बेटर तरीके से मिक्स होता है। देन सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस थ्रू अ हेड बाय सक्शन प्रोसीजर इन अ इनलेट एट द बॉटम। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हडअप करते हैं, यहाँ से इमिसिबल लिक्विड जो इस होल से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से फिर अंदर मिक्सिंग होती है, मैश से फोर्स लगती है और फिर ऐसे करके ये आता है। समझ में आया? सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल इंश्योर्स रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ डिस्पर्स लिक्विड इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। सो बेसिकली जो सर्कुलेशन हो रहा है, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, और जो टरबाइन ब्लेड प्रेजेंट है जिनकी वजह से शेयरिंग फोर्स लगता है
और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम, इसमें एक लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम है जो कि मतलब बेसिकली शाफ्ट है जो कि मोटर से कनेक्टेड है ना। देन सेंट्रल पोजीशन कंटेन शाफ्ट, वन एंड विच कनेक्टेड टू मोटर, देन अनदर एंड कनेक्टेड टू द हेड। एक एंड शाफ्ट का मोटर से कनेक्टेड है और एक एंड नीचे के हेड से कनेक्टेड है, ठीक है। द हेड कंटेन टर्बाइन ब्लेड्स, हेड के अंदर क्या है, टर्बाइन ब्लेड्स हैं। द ब्लेड्स आर सराउंडेड बाय अ मैश, मैश ये ब्लेड्स इसके अंदर ही तो है, तो इस ब्लेड के बाहर क्या है, मैश है। और विच इज़ फर्दर एनक्लोज्ड बाय अ हैविंग अ ओपनिंग, और बिल आप देख सकते हो इसके बीच में परफोरेशन है, छेद है, ओपनिंग्स हैं। वर्किंग क्या है, जब ये इमल्सिफायर हेड को हम किसी इमिसिबल लिक्विड्स में रखते हैं तो ये कम्प्लीटली डिप्ड होता है और क्या करता है, ये घूमने लगता है ना, ये मूव करेगा क्योंकि शाफ्ट जैसे मोटर चलेगी तो मोटर के साथ ये मूव करेगा। देन व्हेन मोटर स्टार्टेड द सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट रोटेटेड द हेड, जब मोटर चलेगी तो ये गोल गोल घूमने लगेगा। जब ये घूमेगा तो टरबाइन ब्लेड्स जब हाई स्पीड पे घूमेंगे तो एक तरीके का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। याद रखना क्या क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जैसे अगर यहाँ अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये जो बाहर का लिक्विड है ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा, एज अ रिजल्ट लिक्विड आर सक्ड इनटू द हेड, हेड में सक्ड हो जाएगा लिक्विड फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द बेस, यहाँ से जो लिक्विड है वो सक हो जाएगा, बेसिकली अंदर चला जाएगा हेड के। उसके बाद वहाँ पे ये इसकी इंटेंस मिक्सिंग होगी क्योंकि टरबाइन ब्लेड्स प्रेजेंट है, डिफरेंस प्रेजेंट है और बेसिकली बहुत तेज़ स्पीड में घूमता है, तो एक मिक्सिंग हो जाएगी। सो द इनटेक एंड एक्सपल्शन ऑफ मिक्सर सेट अप द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन, एंश्योर रैपिड ब्रेक डाउन ऑफ बिगर ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो शेयर फोर्स लग रही है यहाँ पे, जो टरबाइन फोर्स लग रही है यहाँ पे, या टर्ब्यूलेंस लग रहा है यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो जो पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो मिक्स होने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको छोटे में काटेगा और फिर उसकी मिक्सिंग करेगा। आई गेस कि इतना क्लियर होगा। तो सिल्वर्सन मिक्सर की क्या एप्लीकेशन है। सो सिल्वर्सन मिक्सर इज़ यूज्ड फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन ऑफ फाइन, जो पार्टिकल साइज क्रीम्स होती हैं, मतलब जिनका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, उस तरीके की क्रीम्स को बनाने के लिए सिल्वर्सन मिक्सर यूज होता है। देन सिल्वर्सन मिक्सर इज अवेलेबल फॉर 1000 लीटर ऑफ मिक्सर, जितना भी कि कितना, मतलब ये बहुत सारा प्रोडक्ट साइज बना सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको बार बार चलाना पड़े, एक बार में हम काफ़ी सारी क्वांटिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। देन ओकेजनली देयर इज़ अ चांस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ पोर्स इन अ मैश। क्या डिसएडवांटेज है, एक इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें इसकी जो हेड होता है उसमें बेसिकली ये देखो, ये जो हेड है इसमें ना क्या प्रेजेंट है, परफोरेशन या होल्स प्रेजेंट है, देखो है ना। कभी कभी ऐसा होता है कोई प्रोडक्ट होता है इन होल्स में फंस जाता है तो हमारे जो मिक्सिंग है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर है। देन इसमें इसके अंदर इस मशीन को चलने के लिए और इसका इफेक्ट के लिए हमें हाई शेयरिंग फोर्स चाहिए होती है, तो इस वजह से इसके लिए पावर ज़्यादा लगती है ना। ये इसके फ्यू डिसएडवांटेज है जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना। इसके भी हम चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी, पावर तो लगेगी, लेकिन ये है कि आज के टाइम में हम बेटर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं जो कम पावर में हमें अच्छा रिजल्ट दे, राइट। देन हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग रोलर है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल रोलर मिल, है ना। बेसिकली क्या है, ये वर्क करती है डिफरेंट स्पीड के बेसिस पे, है ना। क्या होता है देखो, पहले हम नीचे थोड़ा पढ़ लेते हैं, मैंने जो नीचे बताया था आपको, है ना, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रिपल रोलर मिल, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी बच्चों प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क करती है किस पे, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन, दबाव बनाना, कंप्रेस करना किसी चीज़ को,
of material by applying force, कंप्रेशन का मतलब आप समझते हो, जैसे आपने मानो कोई चीज़ ली है ना, आप उसको अपने दोनों हाथों से दबा रहे हो, ये आपके फॉर एग्जांपल हैंड है ना, और दोनों हाथों से आप अंदर की तरफ फोर्स ला के दबा रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम कंप्रेशन कहते हैं, दबाना। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो ट्रिपल रोलर मिल है ये इसी पे वर्क करती है। तो देखो इसकी बहुत इजी, हमारे पास इसकी बहुत इजी वो है, शेप नहीं बनी, शेप हम इससे बनाते हैं, चलो देखो बन गया। अब इसको समझना क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट रोलर है, ये हमारा सेकंड रोलर है, और ये हमारा थर्ड रोलर है। इतना समझ में आया क्या है, फर्स्ट रोलर, सेकंड रोलर, थर्ड रोलर। इसकी जो स्पीड होगी तो इसकी होगी लो स्पीड, क्या होगी, इसकी चलने की जो रफ्तार होगी वो धीमी होगी। इसकी होगी मॉडरेट स्पीड, ये उससे हल्का सा तेज़ चलेगा, और ये वाला चलता है हाई स्पीड में। बात समझ में आई, पल्ले पड़ी पर समझ में आई। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 रोलर हैं। ठीक है, 3 रोलर की अलग अलग स्पीड है। जो पहला वाला होता है वो सबसे धीरे चलता है, देन दूसरा उससे तेज, और तीसरा सबसे तेज। फिर फर्स्ट और सेकंड रोलर के बीच में एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं हॉपर। क्या बोलते हैं, हॉपर। तो हॉपर का बच्चों काम क्या है, हॉपर का काम है कि हॉपर के अंदर से जो फीड होता है वो जाता है। मानो ये आपका फीड है ना, ये जो मैंने कल, देन ये फीड सेकंड वाले के नीचे से जाएगा जो मॉडरेटली स्पीड है, और जब फिर ये थर्ड वाले के ऊपर से जाएगा और डायरेक्ट फिर ये कलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको पढ़ते हैं, क्या है ये, क्या है बेसिकली, पेन का चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है, फीड है ना, ये फीड जा रहा है सेकंड से, ये जो मॉडरेट है, देन ये थर्ड के ऊपर जा रहा है, और ये कलेक्ट हो जा रहा है थ्रू, यहाँ पे आउटलेट होता है जिसको हम कार्पर बोलते हैं। इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ। आज आप यूट्यूब पे इसको डाल के देखिएगा कि आपको ये इसके इमेजेस मिल जाएंगे काफ़ी सारे, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं। द डिफरेंशियल स्पीड एंड नैरो स्पेस बिटवीन द रोलर, सॉरी फॉर दिस, मैं साइलेंट करना भूल गई इसे। Sorry, yes, so differential speed and narrow space between the roller develop a shear force over a material। देखो डिफरेंट स्पीड होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीड रोलर, इसको बोलते हैं सेंटर रोलर, और इसको बोलते हैं एप्रन रोलर। ठीक है, क्लियर हुआ। ये वाला जो होता है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, समझ में आया। सो दिस shear cause crushing of aggregates particle। क्या होता है, इनके बीच में क्या लगती है, shear force लगती है। जो रोलर होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो ड्रग है ना, वो इवनली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ठीक है, और ये बेसिकली सेमी सॉलिड जो चीज़ें हैं उनको मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है, हॉपर, जिससे हम फीड डालते हैं, यहाँ से हम एज होता है वहाँ से हम रिमूव करते हैं अपना मटेरियल। देखते हैं, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर ऑफ इक्वल डायमीटर। 3 रोलर होते हैं इक्वल डायमीटर के। दिस आर मेड अप ऑफ हार्ड एब्रेशन। क्या होता है, हार्ड एब्रेशन और रेजिस्टेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं। नॉर्मली स्टेनलेस स्टील, किससे बने होते हैं, मेनली स्टेनलेस स्टील से ये रोलर बने होते हैं। देन द प्रेशर एंड द गैप बिटवीन द रोलर आर इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल। प्रेशर और गैप हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई सेमी सॉलिड बहुत थिक है ना, तो हम उसको थोड़ा दूर कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा
कम थिक है तो हम उसको पास कर सकते हैं। हॉपर इज अरेंज बिटवीन फर्स्ट टू रोलर, यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ हॉपर होता है, ठीक है। ओके, इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, HOPPR। हॉपर अटैच होता है ना, बिटवीन द फर्स्ट टू रोलर एंड द स्क्रैपर इज अटैच्ड टू द लास्ट रोलर। यहाँ पे क्या होता है, स्क्रैपर अटैच्ड होता है, ठीक है। देन द रोलर्स आर रोटेटेड एट डिफरेंट स्पीड। जो रोलर है मैंने आपको पहले ही बताया था, अलग अलग स्पीड पे चलते हैं। ये सबसे कम होता है, ये उससे थोड़ा सा, ये लो है, ये मॉडरेट है, और ये हाई स्पीड में चलता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस द फर्स्ट रोलर जो होता है रिसीविंग रोलर रोटेट्स एट स्लोअर स्पीड, थोड़ी कम स्पीड होती है। सेकंड वाले की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और थर्ड वाले की जो स्पीड होती है वो उससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसको हम थर्ड वाले को हम डिस्चार्ज रोलर भी बोलते हैं। पहले को हम बोल देंगे रिसीविंग, ये इसके ऑल्टरनेटिव नेम है ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना फीड रोलर, तो इसको रिसीविंग रोलर भी कहते हैं, और यहाँ पे जो एप्रन रोलर है इसको डिस्चार्ज रोलर भी कहा जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। देन द फीड इज पास थ्रू द गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड रोलर। फीड को कहाँ डाला जाता है, फर्स्ट और सेकेंड रोलर के बीच में डाला जाता है। द एग्रीगेट्स एंड द पार्टिकल आर क्रश्ड किया जाता है, उनको उस पर घुमाया जाता है रोलर पे, जिससे वो डिफरेंट रोटेशन स्पीड डेवलप होती है उनके बीच में। देन हम लोग एक तरीके की परत फिल्म बना लेते हैं पूरे उसकी, जैसे घूम घूम के उसके ऊपर तरीके से परत बन जाती है मटेरियल की, क्योंकि वो रोटेट होते हैं फास्ट रोटेटिंग रोलर पे। सो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड रोलर द गैप इज स्मॉल। सेकेंड और थर्ड रोलर में जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, और उससे क्या होती है, प्रोड्यूस अ थिनर फिल्म ऑफ फीड, है ना, एक पतली जो फिल्म है वो फॉर्म होती है। देन द स्पीड ऑफ अ थर्ड रोलर इज इंक्रीज्ड टू कंपेशनेट द रिडक्शन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब उसको अच्छे से क्रश करने के लिए थर्ड वाले की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। देन फाइनली स्क्रैपर रिमूव्स द मटेरियल। जो एंड में स्क्रैपर होता है, स्क्रैपर लगा होता है, वो सारा मटेरियल जो है अलग कर देता है फॉर लास्ट रोलर, एंड विच कैन बी कलेक्टेड इमीडिएटली इनटू द रिसीवर और ट्रांसपोर्टेड टू द सूटेबल कन्वेयर। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम सारा मिक्सिंग ले लेते हैं, और फिर हम उसको जैसे भी हमें यूज़ करना है कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आई, क्लियर है। देन वी हैव द यूजफुल प्रोडक्शन, है ना, क्या इसका यूज़ है, थिन फिल्म बनाने के लिए, किसी आपने देखा हुआ इंक बनाने के लिए, इंक इंडस्ट्री में ये वाला जो बेल्ट है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और कलर्स बनाने के लिए। तो बेसिकली उन सब चीज़ों के लिए ये जो रोलर है ट्रिपल मिल रोलर बहुत यूज़ होता है। एंड एडवांटेज क्या है, ट्रिपल मिल रोलर इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, है ना, एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म डिस्पर्जन होता है, इसमें अच्छे से जो मटेरियल है वो चीज़ें हैं वो मिक्स होती हैं। लो टेम्परेचर ऑपरेशन, कम टेम्परेचर पे भी काम करता है। देन द सुपीरियर सरफेस कॉन्टैक्ट विद अ कूल्ड रोलर, जो सुपीरियर सरफेस होती है वो कूल्ड रोलर अलाउ द टेम्परेचर रिमेन लो, तो जो इसमें टेम्परेचर होता है वो लो रहता है, ठीक है। इवन ड्यूरिंग द एक्सटेंसिव डिस्पर्शन वर्क, ज़्यादा भी लोड वर्क है तब भी इनका जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है। देन यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, ये मिल अच्छे से काम करता है, अच्छे से मिक्सिंग करता है और सारे पार्टिकल का साइज लगभग एक ही रखता है। देन वी हैव लेस हीट जनरेशन, कम हीट जनरेट करता है ना, कंपेयर टू बीड मिल, ट्रिपल रोलर मिल्स जनरेट लेस हीट, है ना, हीट कम करता है, बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही है, पावर कंज्यूमिंग कम है, एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल। कोई ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा सेमी सॉलिड है जो टेम्परेचर ज़्यादा से ख़राब होता है, तो उसके लिए हम ये जो ट्रिपल रोलर मिल है इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। समझ आया। और इसका डिसएडवांटेज क्या, रोलर में कॉज आ एब्रेशन एंड स्पीड मेंटेन इज आ की टास्क। बेसिकली ये क्या होता है कि हमने देखा कि तीनों रोलर की जो स्पीड है वो अलग अलग है, तो इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए
जो ये रोलर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा टफ काम है कि हम इसकी स्पीड कैसे मेंटेन करें, एक जैसी स्पीड कैसे रखें, और थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि पहले एक रोलर पे जाएगा, फिर दूसरे रोलर पे जाएगा, फिर तीसरे रोलर पे जाएगा, फिर उसमें एब्रेशन फोर्स लगेगी, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, बस इसके यही ड्रॉबैक हैं। बाकी फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि फिल्टरेशन होता है। यस, फिल्टरेशन होता है। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल चाय बनाना। ठीक है, चाय बनाना, जब हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, दूध लेते हैं, है ना, पानी दूध, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, अपना जिंजर डालते हैं, चीनी डालते हैं, देन हम उसको छानते हैं। क्या होता है, हमारे पास एक स्टेनर होता है, ठीक है, उसको छानते हैं तो क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो तो ऊपर रह जाता है और जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है। जो हमारी टी होती है, टी लीव्स स्टेनर में रह जाती हैं। तो बेसिकली यही हमारा सेपरेशन है, जब हमें सॉलिड को फ्लूइड से अलग करना है, सॉलिड को फ्लूइड से अलग करना है, तो वो हम किससे करते हैं, वो हम फिल्टरेशन से करते हैं। ठीक है, समझ में आया। देन पासिंग मिक्सचर थ्रू अ पोरस मीडियम। पोरस, जैसे हमारी चन्नी थी, चन्नी कैसी होती है, ये मानो हम ऊपर का व्यू लेते हैं, ऐसे ऐसे करके छेद होते हैं, तो ये क्या है, इसके अंदर छेद को हम बोलते हैं पोर्स। तो हमें फिल्ट्रेशन जब करना होता है तो हमें एक पोरस सरफेस चाहिए होती है। ठीक है, पोरस मीडियम चाहिए होता है जिससे हम ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, क्लियर है। हम दूध भी छानते हैं, मलाई अलग करते हैं, तो भी हम स्ट्रेनर से करते हैं। मलाई क्या होती है, वो सॉलिड टाइप की होती है, तो वो ऊपर रह जाती है, दूध नीचे से निकल आता है स्ट्रेनर से। ठीक है, तो हमें एक मीडियम चाहिए होता है स्टेन करने के लिए, दैट रिटेन अ सॉलिड बट अलाउ द फ्लूइड द पास। तो स्टेनर या ये पोरस मीडियम कैसा होना चाहिए, जो सॉलिड को तो रोक ले, है ना, लेकिन उसके अंदर से फ्लूइड जो है वो पास हो सके। क्लियर हुआ, समझ में आया। देन द मिक्सचर और सस्पेंशन टू बी फिल्ट्रेट इज नोन एज स्लरी। जिसको हमें सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, जिसको हमें फिल्टर करना है, उसको हम आपकी फार्माकोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्लरी। तो हम क्या बोलेंगे, स्लरी को फिल्टर कर दो। ठीक है, सो पोरस मीडियम होता है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे देखो, जो हमारी पैन में चाय हुई है ना, पैन में जो टी हुई जिसमें सॉलिड वेस्ट है, सब कुछ है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस चाय को हम बोलेंगे स्लरी, है ना। जो हमने छन्नी यूज़ करी, जो स्टेनर यूज़ किया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिल्टर मीडियम। क्या बोलेंगे उसे बच्चों, फिल्टर मीडियम। समझ में आया, क्लियर है। देन द एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर, उसको हम बोलेंगे फिल्टर के। अब देखो, हमने चाय छान ली तो हमारी छलनी में क्या रह गया, हमारी छलनी में रह गया टी लीव्स, चाय की पत्ती रह जाती है, थोड़ा अदरक का पीस वगैरह रह जाते हैं। तो वो जो रहने वाला पार्ट है, हम उसको चम्मच से दबा के और निकाल लेते हैं। तो वो जो रहा हुआ पार्ट है, जो फिल्टर नहीं हुआ, जो सॉलिड रह गया है, उसको हम बोलते हैं फिल्टर केक। इतने टर्म्स याद रहेंगे, फिल्टर केक्स। ठीक है, और जो हमारी चाय इसमें पास हो गई है, जो हमने कप में चाय पास कर दी है ना, कप में हमारी चाय हो गई, हम इसके पीने वाले हैं, तो इस चाय को हम क्या बोलेंगे, फिल्टरेट। क्या बोलेंगे, फिल्टरेट। क्या बोलेंगे, फिल्टरेट। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं, दोबारा रिवीजन करते हैं। 4 तरीके की चीज़ें होती हैं फिल्ट्रेशन में। सबसे पहले, जिस चीज़ को हमें फ़िल्टर करना है उसे हम बोलेंगे क्या, स्लरी। जिस चीज़ में से फ़िल्टर करना है उसको बोलेंगे फ़िल्टर मीडियम। जो फिल्टर हो जाएगा, फ्लूइड जो फिल्टर हो जाएगा, लिक्विड जो फिल्टर हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। और जो बाकी सॉलिड रह जाएगा, जो फिल्टर नहीं हुआ, जो सॉलिड है, उसको हम बोलेंगे फिल्टर केक। आई थिंक आपको ये सब क्लियर होगा, इसमें कोई भी कैसा भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन very low concentration, that is to not exceeding 1% by volume, the process of this its separation from liquid is known as clarification। क्या मतलब है, जब सॉलिड बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में हो, है ना, वो 1% से ज़्यादा ना हो, वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब पूरे फॉर एग्जांपल चलो 100 ml ले लेते हैं,
100 ml में है ना, कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है 100 ml का, इसका 1% होगा 1 ml या 1 ग्राम। तो इतना अगर इससे कम है ना, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम है, तब इस स्पेशल टाइप की सेपरेशन को या इस स्पेशल टाइप की फिल्ट्रेशन को हम क्लैरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैरिफिकेशन कहते हैं। ये समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्लियर हुआ? देन एप्लीकेशन क्या है फिल्ट्रेशन की? क्या क्या एप्लीकेशन है? प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स, द एयर इज फिल्ट्रेटेड थ्रू HEPA फिल्टर, हाई एफिशिएंसी particulate एयर फिल्टर और laminar air bench to obtain sterile air which maintain good environment prior to the manufacturing of a sterile product. A solution is passed through a bacteria proof filter in order to obtain a sterile solution. Then particular heat when heat sterilization is not used on the account of thermolabile nature on the content. In the case of sterile products, particles are as small as 0.2 micrometer should be removed, which include bioburden of fungus and bacteria. देखो क्या मतलब है, ये हमारे HEPA फिल्टर है, ठीक है? क्या HEPA फिल्टर है? तो बेसिकली अगर हम अपना कोई भी चीज़ इसमें से पास करेंगे तो हम इतना, इसका फाइन जो साइज़ है वो इतना छोटा है कि हमारा जो माइक्रोबियल लोड है वो भी इससे कम होता है। तो बच्चों, एक हमारी लैब में ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैमिनार एयर फ्लो, ठीक है? तो क्या होता है जब हम माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी करते हैं, देखो इस तरीके का कुछ होता है, कैबिनेट सी होती है ना, यहाँ पे एक यूवी लाइट लगी होती है, यहाँ पे ऐसे करके फ़िल्टर होता है, ठीक है? तो हम यूवी लाइट ऑन कर देते हैं 10-15 मिनट के लिए, जब हमें यहाँ काम करना होता है, इसको अल्कोहल से वाइप करके हम यूवी लाइट ऑन कर देते हैं, है ना? उसके बाद क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम ये फ़िल्टर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? कि अगर हम यहाँ पे कोई माइक्रोबियल स्टडी कर रहे हैं, है ना, कोई अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी प्लेट पे कोई भी कंटामिनेशन ना आए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हवा से उड़ के कोई बैक्टीरिया या फंगस हमारे जो हम रिसर्च कर रहे हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं उसके अंदर आ जाए। तो ये एक तरीके के फ़िल्टर होते हैं, है ना, जिनको हम बोलते हैं HEPA फिल्टर, है ना। ये इस तरीके की चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या है, स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना, है ना, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ठीक है? क्लियर है? प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, so solids of intermediates are finished products are separated from the reaction filtration। क्या मतलब है कि ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में ये काम आते हैं। सॉलिड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट, जब हमारा पूरा फिनिश हो गया है प्रोडक्ट, तब हम उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है? सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन किया बच्चों हम लोगों ने दो चीज़ों का, उससे हमारा कुछ यहाँ पर ड्रग बन गया, बाकी ये सब क्या है, ये सब बेकार है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम एंड में क्या करते हैं, इसका फिल्ट्रेशन करते हैं, और फिल्ट्रेशन से हम इम्प्यूरिटीज़ निकाल के अपने काम का ड्रग ले लेते हैं। तो जो ड्रग की प्रोडक्शन है उसमें भी क्या होता है, ये काम करता है। देन प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन। लिक्विड फॉर्मुलेशन जो होते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं हमारे मुंह से, वो सब भी क्या बनते हैं, वो सब भी क्लियर सोल्यूशन वगैरह भी सब फिल्ट्रेशन से ही बनते हैं। एफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, डिस्पोज करने से पहले, है ना, हम उसको फेंकने से पहले या नदियों में डालने से पहले, कुछ भी करने से पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करते हैं। उसमें भी हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं, है ना। एडवांस्ड 3 तरीके का होता है। प्राइमरी फिल्टर में हम स्क्रीन्स यूज़ करते हैं। सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होता है जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का, सीवेज का, उसमें हम दूसरे तरीके के फिल्टर्स यूज़ करते हैं। देन हम एडवांस फिल्टर यूज़ करते हैं। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या सीवेज में भी किया जाता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास